Hello bachcho, let's see this question. The question says number of different natural numbers which are smaller than 200 million and using only the digits 1 और 2 is clear. देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ऐसे डिफरेंट नेचुरल नंबर्स देखने हैं जो 200 मिलियन से कैसे हो, लेस हो, ठीक है, और साथ में जो उनमें डिजिट्स यूज हो रहे हैं वो ओनली 1 या फिर 2, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर एन ए टर्म है ना, जीपी में एन टर्म तक के सम का फॉर्मूला, ठीक है. ये हमारे पास किस तरीके से यूज में आएगा वो हमें आगे पता लगेगा. अभी हम बात करें यहाँ पर जीपी में एन टर्म तक का सम, तो ये ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये जीपी के टर्म्स हो गए. और हमने बात कर ली यहाँ पर कहाँ तक, एन ए टर्म तक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, ठीक है. ये हमारे पास कितने टर्म हो गए, एन टर्म हो गए. इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इंटू वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है. अब देखिए यहाँ हम बात करें, हमारे पास क्या कंडीशन चल रही है, हमारे पास यहाँ पे 200 मिलियन की बात चल रही है, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करें सिंपल, हमारे पास 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है, मतलब 5 जीरो होते हैं. तो 200 मिलियन की अगर हम बात करें, 200 मिलियन, तो 200 मिलियन कितना हो जाएगा, सिंपल ये 200 हमारे पास, ठीक है. और मिलियन में कितने हमारे पास 6 जीरो होंगे, तो 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है. इस टाइप से ये 6 जीरो हो गए हमारे पास, क्लियर. अब देखें यहाँ हम बात करें टोटल डिजिट्स कितने हो गए, तो टोटल डिजिट्स हो गए ये 9. टोटल डिजिट्स, टोटल जो डिजिट्स हमारे पास हो गए ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल डिजिट्स की अगर हम बात करेंगे तो 9 डिजिट्स हो गए हमारे पास, क्लियर. अब देखें यहाँ हमें कौन कौन से डिजिट यूज़ करने हैं, 1 और 2 यूज़ करना है, क्लियर. और 1 और 2 में भी हमें क्या करना है, लेस देन 2 मिलियन नंबर्स देखने हैं, ठीक है, जो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं. तो अब सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ऐसे केस की जिसमें हमारे पास सिंगल डिजिट यूज़ हो रहा है. तो सिंगल डिजिट अगर यूज़ होगा तो यहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, या तो 1 या फिर 2. तो इसके मेरे पास यहाँ पे नंबर पुट करने का, डिजिट पुट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2. तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ नंबर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2, ठीक है. यहाँ पे सिंपल नंबर्स कितने हो जाएंगे 2, या तो 1 पुट कर लो 2 पुट कर लो. ऐसे अब हमने बात की यहाँ पर टू डिजिट्स की, तो 2 डिजिट्स में फर्स्ट पोजीशन पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, 1 और 2 इनमें से कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ, ठीक है. तो ये हमारे पास 2. और सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे भी नंबर कितना पुट कर सकते हैं, या तो 1 पुट कर सकते हैं या 2. तो आपके पास टू वेज है यहाँ पे पुट करने के, ठीक है. तो नंबर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन लो अप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू टू, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे ही जब हमारे पास 3 डिजिट होगा तो फर्स्ट डिजिट को फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज है 2, सेकंड के लिए भी 2 है ना, 1 और 2 में से किसी को भी पुट कर लो, और थर्ड के लिए भी 2. तो यहाँ नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर्स हो जाएंगे 2 इंटू टू इंटू टू, 2 पावर 3, ठीक है. तो इसी टाइप से देखो ये आगे कंटिन्यू रहेंगे. अब हमें कहाँ तक जाना है, हमें मेनली जाना है यहाँ पे सिंपल, पहले फर्स्ट डिजिट था, फिर 2 डिजिट्स हुए, फिर 3 डिजिट्स हुए, तो हमें जाना है 9 डिजिट्स तक, ठीक है. तो अब बात कर ले हम सबसे पहले 8 डिजिट्स के लिए, ठीक है. हमने बात की यहाँ पर 8 डिजिट्स के लिए, तो 8 डिजिट्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो वही मेथड हमारे पास जो अभी देखा हमने, ठीक है. ये हमने यहाँ पर 8 पोजीशंस ले ली, 4 5 6 7 8, ठीक है. तो फर्स्ट को फिल करने के वेज 2, सेकंड के लिए भी 2, थर्ड के लिए भी 2, फोर्थ के लिए भी 2, फिफ्थ के लिए भी 2, सिक्स के लिए भी 2 वेज, फिर 2 वेज, फिर 2 वेज. तो यहाँ नंबर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू, या 2 हमारे पास जब 8 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर 8. अब जब हम 9 डिजिट्स की बात करेंगे तो 9 डिजिट्स में देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट डिजिट 2 ले लूँगा और उसके बाद अगर हम बात करें, हमें तो 2 मिलियन से लेस चाहिए ना, ठीक है, या 200 मिलियन से लेस चाहिए. तो अगर मैं 2 ले लूँगा और उसके बाद अगर मैं 1 लूँ या फिर 2 लूँ तो 200 मिलियन से कैसा होगा, ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करना होगा. जब 9 डिजिट्स के नंबर की हम बात करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. ये हमारे पास यहाँ पे 9 पोजीशन या 9 डिजिट्स के क्या हो गए, यहाँ पे हमारे पास पोजीशंस हो गई 9 डिजिट्स के लिए. तो फर्स्ट में तो मैं 2 पुट कर ही नहीं सकता, मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ. और रिमेनिंग में क्या कर सकता हूँ, रिमेनिंग में 2 कोई भी 1 और 2 में से कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ. ऐसे 1 और 2 में से फिर से कोई डिजिट पुट कर सकते हैं, ठीक है. जो रिमेनिंग 8 पोजिशंस हमारे पास है उसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 में से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ हमारे पास नंबर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ नंबर्स हो जाएंगे अगेन 2 पावर 8, क्लियर. अब क्या करें, हम इसको सम कर लेते हैं, ठीक है. जो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास है, रिक्वायर्ड नंबर्स
कहाँ से स्टार्ट हुए, ये स्टार्ट हुए 2 से, है ना, 2 मतलब 2 पावर 1 बोल लो, तो 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, और कहाँ तक चल रहा है ये चल रहा है 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 8, और 2 पावर 8 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो गया। क्लियर। तो इसमें से हमने क्या किया, एक 2 पावर 8 को तो अलग ही कर लिया बिल्कुल, और एक जो हमारे पास रिमेनिंग है ना, फर्स्ट जो हमारे पास 8 टर्म्स है उनमें से भी हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, और अप टू ये हो जाएगा हमारे पास, जब 2 कॉमन ले लिया हमने तो 2 की पावर 7 तक आ जाएगा हमारे पास ये, 2 पावर 7। ठीक है, एक 2 हमने क्या कर लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये 2 पावर 8, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो या 2 पावर 8 को हम एज इट इज़ रखते हैं। अब रिमेनिंग की बात कर लो, 2, अब ये क्या है हमारे पास जीपी में फॉर्मूला देखा भी हमने, है ना, ए इंटू, तो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस आर, आर क्या होगा यहाँ पर, किसी भी टर्म में लास्ट टर्म से डिवाइड कर लो तो 2, फिर पावर में आएगा हमारे पास कितना, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारे पास, यहाँ टर्म्स हो गई हमारे पास 8, तो 1 माइनस 2 पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने की कंसेप्ट में देखा था, वही अप्लाई किया है यहाँ पे। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 8, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, देखो डिनोमिनेटर में है -1। ठीक है, तो माइनस हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर 8 माइनस 1। क्लियर। अब देख लें आप यहाँ पर 2 पावर 8 प्लस 2 इंटू 2 पावर 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 टाइम हो जाएगा 2 पावर 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पावर 8 प्लस, आगे देखें आप 2 इंटू 2 पावर 8 का मतलब हो गया आपके पास सिंपल 2 इंटू 2 पावर 8, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने -2। ठीक है, तो 3 टाइम हो गए 2 पावर 8 जो है वो 3 टाइम हो गया हमारे पास -2। क्लियर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम, 3 इंटू 2 पावर 8 -1, ठीक है, -2, तो ये आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।